बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला हम 5 माह में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ करने का आपको तरीक़ेकार बताएंगे और इंशाअल्लाह इसमें वो बातें भी आपको बताएंगे कि जो आप अगर हिफ्ज़ कर रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हिफ्ज़ कुरान करने में इंशाअल्लाह आपको आसानी मिलेगी और इंशाअल्लाह आपको जज्बा भी मिलेगा। वो तलबा जो हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं या वो वालिदैन जिनके बच्चे हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इससे आप खुद फ़ायदा हासिल करेंगे, इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा और इंशाअल्लाह आप हमें दुआएं भी देंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहेगी। तो 5 माह में हिफ्ज़ कुरान करने का तरीका। जी हाँ, आप 5 माह में हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई 5 माह में किस तरह हिफ्ज़ कुरान किया जा सकता है। ऐसे ऐसे तलबा हैं जो 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल के अंदर हिफ्ज़ कुरान करते हैं और ये मौलाना साहब तो कह रहे हैं, वक्कास साहब तो कह रहे हैं कि 5 माह में हिफ्ज़ कुरान करने का तरीका। जी हाँ, 5 माह में आप हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं। मैं एक वीडियो हमने बनाई है हमारे जो दूसरे शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी चैनल पे, 4 माह में हिफ्ज़ कुरान करने का तरीका, और उन बच्चों को भी दिखाया है, उनकी वीडियो दिखा उनके तस्वीरें दिखाई हैं कि जिन्होंने 4 माह में हिफ्ज़ कुरान किया है वो बच्चे, और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो भी मौजूद है कि 4 माह में उन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। और 3 माह 10 दिन के अंदर भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हिफ्ज़ किया है। तो मैं तो 5 माह की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी करने वालों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। तो बहरहाल बात आप याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि 5 माह में हिफ्ज़ कुरान आप खुद, अगर वो बच्चे देख रहे हैं, तलबा देख रहे हैं या वालिदैन देख रहे हैं, तो चाहते हैं कि आपके बच्चे हिफ्ज़ कुरान करने में 5 माह में कामयाब हो जाएं, तो जो मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि देखिए हमारे जो तलबा होते हैं वो इस बात में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ये फुकदान पाया जाता है कि जितनी लाइनें उन्होंने हिफ्ज़ के लिए मुख्तस कर लिए बस उसको लेके चलते हैं। और असतज़ा भी बात ऐसे पाए जाते हैं कि बच्चों को एक की तरह लेकर चलते हैं, यानी 5 लाइनें लेके चलनी हमें बस, यानी हमें एक अपने जदवल में 2 साल में उन्हें हिफ्ज़ कराना तो कराना। यानी बच्चा ऐसा है जो 1 साल में कर सकता है, बच्चा ऐसा है जो 8 माह में भी कर सकता है, या बच्चा ऐसा ज़हीन और फ़तीन है जो 5 माह में कर सकता है हिफ्ज़ कुरान, लेकिन उसको उतनी लाइनें लेकर उसको इस तरह याद कराया जाता है, उस तरह उसको लेके चला जाता है कि वो 2 साल पर चला जाता है। 5 माह में, 6 माह में, 8 माह में हिफ्ज़ कुरान करने वाला 2 साल 3 साल के अंदर हिफ्ज़ कुरान करता है। सब जगह बातें ये नहीं पाई जाती, मैं हर एक को बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि बच्चों की सलाहियत को देखते हुए उनके सवाब को लेके चला जाए, हर एक को एक ही कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। बाद ऐसे बच्चे, बाद ऐसे तलबा होते हैं कि जो रोज़ाना डेली 8 लाइनें सुना सकते हैं, बाद ऐसे होते हैं जो रोज़ाना डेली 15 लाइनें सुना सकते हैं, और बाद ऐसे ज़हीन और फ़तीन भी होते हैं जो रोज़ाना डेली 20 लाइनें भी सुना सकते हैं। जी हाँ, 20 लाइनें भी सुना सकते हैं रोज़ाना डेली। तो बहरहाल उन बच्चों को उसी तरीके से लेके चला जाए और इनकी लाइनें फिर बढ़ाते रहना चाहिए। बेटा अपने सबक को आप बढ़ाएं, अपने सबक को आप आगे की तरफ चले। आप अगर 5 लाइनें लेके चल रहे तो अब अपनी 2 लाइनें आप बढ़ा दे, 1 लाइन आप बढ़ा दे। तो इस तरह हफ्ते के अंदर, महीने में उनकी लाइनें बढ़ाते रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला वो जल्द से जल्द हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बच्चों को ज़हन देना है, बस हमारे यहाँ फुकदान ये पाया जाता था, एक लाइन एक उस पर जदवल पे चल रहे हैं तो उसको लेके चलते बस। तो बहरहाल अगर आप 5 माह में हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं तो आपने जो कुरान का नुस्खा लेना है वो लेना है 16 लाइनों वाला। 16 लाइनों वाला कुरान का नुस्खा लेना है। उसके अंदर तकरीबन अगर हम सफ़ात रखें 549 सफ़ात, यानी 550 सफ़ात रखते हैं, और तकरीबन इसके अंदर लाइनें अगर हम 550 सफ़ात 16 लाइनों में तो तकरीबन 8800 लाइनें बनती हैं। 100 लाइनें हम इसके अंदर माइनस कर लेते हैं क्योंकि जब सूरत लिखी होती है तो उसके अंदर भी 1 लाइन 2 लाइनें आ जाती हैं। ठीक है ना, तो हम 100 लाइनें इसके अंदर माइनस करते हैं, 8700 लाइनें बनती हैं। तो अब आपने 5 माह के अंदर 8700 लाइनें याद करनी है। आपके बच्चे ने याद करनी है या जो आप तलबा देख रहे हैं आपने खुद ने याद करनी है। तो आपने अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक जदवल बनाना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा, अब अगर आप किसी भी काम को ले लें, आप अपनी ज़िंदगी के मामलात के जदवल को नहीं बनाएंगे, शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तो आप कामयाबी को नहीं पा सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। हर वो शख्स जो कामयाब तरीन है, आप उसकी ज़िंदगी को सवाल हयात को उठाकर पढ़ेंगे तो यही नज़र आएगा आपको कि उसने अपनी ज़िंदगी का एक शेड्यूल बनाया हुआ था, अपनी ज़िंदगी का एक जदवल बनाया था। इस काम में इस वक्त मुझे ये काम करना है, इस वक्त मुझे ये काम करना है। तो आपने भी हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब होना चाहते हैं और जल्दी अच्छे अंदाज में हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं तो अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अपना एक जदवल बनाना पड़ेगा। आपने वो क्या बनाना पड़ेगा कि भाई आपने देखे 8700 लाइनें, एक आपका एक टारगेट है, ये आपने 5 महीने यानी 150 दिन के अंदर आपने खत्म करना है।
اب 150 दिन में किस तरीके से ख़त्म करना है इसको आपने, आप ये करेंगे तकरीबन आपकी रोज़ाना की 58 लाइन 58 लाइन बनेगी आपकी, 58 लाइनें आपने रोज़ाना डेली याद करनी है। अब आप कहेंगे भाई 58 लाइनें हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो इसका आसान सा तरीका, पांचों नमाजें आप पढ़ते होंगे और नमाजें पढ़ना चाहिए, हिफ्ज़ कुरान करें और नमाजें ना पढ़ें, भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हिफ्ज़ कुरान करने आप पांचों नमाजें पढ़ते होंगे माशाल्लाह, तो आप हर नमाज के अंदर कुछ चंद लाइनें आपने याद कर लेनी है, चंद लाइनें आपने याद कर लेनी है। किस तरीके से याद कर लेनी है, मिसाल के तौर पर अगर आप हम देखें 58 लाइनें हम 5 नमाजों पर इसको डिवाइड करें तो तकरीबन 11.5 लाइनें बनती हैं। तो आपने एक नमाज के अंदर 11.5 लाइनें याद करनी है आपने। अब एक नमाज में आप 11.5 लाइनें याद करेंगे, तकरीबन आप पांचों नमाजों के अंदर 58 लाइनें याद करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने जदवल को, शेड्यूल को लेकर चलेंगे तो 5 माह यानी 150 दिन के अंदर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ये उन तलबा के लिए, ये उन हजरात के लिए जो पूरा कुरान पर फोकस करते हैं, कोई दूसरा काम नहीं करते। जो कॉलेज पढ़ने वाले, स्कूल पढ़ने वाले, सेंटर पढ़ने वाले, ट्यूशन पढ़ने वाले, उनके लिए हमने अपने शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी चैनल पर एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर विजिट करें, वहाँ देख लें कि कॉलेज के साथ साथ आप किस तरीके से हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत सारे उसूल बताए, कवानीन बताए, बहुत सारी बातें बताई जो आपको फ़ायदा देगी। ये उनके लिए जो पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने पर फोकस करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आप जल्द से जल्द कुरान हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए आसानियत अता फरमाए जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनके हाफ़्ज़ को मजबूत फरमाए और तमाम आने वाली परेशानी को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में मैं आपको ये एडवाइस देता जाऊँगा कि अगर आप हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आप शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी को ज्वाइन कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपको मुनासिब फीस के साथ आला तालीम व असातिज़ा के ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।